श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड के अधीन आने वाले मेडिकल कॉलेज में 50 में से 42 सीटें मुस्लिम छात्रों को दिए जाने का मामला अब तूल पकड़ रहा है। इस मामले में एक संघर्ष समिति का भी गठन हुआ है। इस मुद्दे पर बीजेपी के कई विधायक, जिनमें लीडर ऑफ अपोजिशन सुनील शर्मा भी शामिल थे, एलजी से मिले हैं। और क्योंकि एलजी श्राइन बोर्ड के चेयरमैन हैं, ऐसे में क्या कुछ बात हुई और बीजेपी का इस पर क्या पक्ष है, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ सुनील शर्मा मौजूद है। सुनील जी, सबसे पहले मैं ये जानना चाहूंगा, जो विवाद बना है, हिंदू संगठन एक छाते के नीचे आए हैं, बीजेपी का इस पर क्या स्टैंड है? देखिए, जिस प्रकार से आम जनमानस में आक्रोश है, पूरे जम्मू कश्मीर के साथ साथ देश में ही सभी धार्मिक और सामाजिक संगठन एजिटेट कर रहे हैं। विश्व का सर्वाधिक लोकप्रिय स्थान, जो धार्मिक स्थान माता वैष्णो देवी का है, जिस माता वैष्णो देवी के प्रति श्रद्धा और निष्ठा आम जनमानस की है, श्रद्धालुओं की है, वहाँ जो नया मेडिकल कॉलेज इस बार शुरू किया गया और फर्स्ट बैच में ही एक समुदाय विशेष से स्टूडेंट्स, छात्र ज़्यादा आए और कारण यही बना आक्रोश और विरोध का। भारतीय जनता पार्टी ने भी ये लाजमी समझा कि जन भावनाओं का पूरा सम्मान और आदर रखते हुए हम इस बात को आदरणीय उपराज्यपाल महोदय के संज्ञान में लाएं। उसी की कड़ी में परसों हमारा वरिष्ठ विधायकों का एक शिष्टमंडल आदरणीय उपराज्यपाल महोदय से मिला। हमने आम जनमानस की जो प्रतिक्रिया आई है वो उपराज्यपाल महोदय को बताई और उनसे तुरंत इस पे समाधान निकालने की भी गुहार लगाई। और हमें आश्वासन मिला है कि ज़रूर इसका कोई न कोई मिडल वे निकाल के इसका समाधान निकाला जाएगा। इसके अतिरिक्त मेरी बात केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री आदरणीय जगत प्रकाश नड्डा जी से भी हुई। चूंकि यूनियन टेरिटरी है तो गृह मंत्रालय भी देखता है, आदरणीय अमित शाह से भी हुई और उन्होंने भी पूरा आश्वासन दिया है कि छात्रों का भी, उनके करियर का भी पूरा ध्यान रखते हुए कोई रास्ता निकाला जाएगा। चूंकि ये धार्मिक स्थान है, यहाँ पे जो भी श्रद्धालु चढ़ावा चढ़ाता है उसकी जो कॉन्शियस है वो कभी भी इस चीज़ को अलाउ नहीं करेगी, क्योंकि चढ़ावा धर्म के प्रचार प्रसार विस्तार के लिए होता है। चढ़ावा भारतीय संस्कृति को विस्तार के लिए होगा। तो अच्छा रहता अगर इससे बेहतर वेदास रिसर्च सेंटर होता, अच्छा होता अगर आयुर्वेदा पे कोई रिसर्च सेंटर होता। मेडिकल कॉलेजेस जम्मू में बहुत हैं ऑलरेडी और 50 सीटें अगर वहाँ पे दी तो 50 सीटों को हम डिस्ट्रीब्यूट बाकी सब कॉलेजेस में कर सकते थे और वहाँ पे धर्म रिलेटेड ही चीज़ें होती। लेकिन फिर भी अगर श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड ने ये बेहतर समझा कि आधुनिक शिक्षा में ही हम मेडिकल कॉलेज खोलें, तो वहाँ पे ज़रूर धार्मिक भावनाओं का ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि अन्य धर्म से जो भी छात्र वहाँ पे आएगा उसकी अपनी जीवन शैली है, उसकी अपनी जीवन पद्धति है, उसका अपना दृष्टिकोण है, उसकी अपनी पूजा पद्धति है। कल कहीं पे भी ये क्लेश हो सकता है, ये लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम हो सकती है। इसका भी ध्यान भारतीय जनता पार्टी ने रखा और जहाँ पे अप्रोप्रिएट जो प्लेटफॉर्म है वहाँ पे हमने रेज किया। अब इस पे एक्सरसाइज हो रही है, बहुत जल्दी आप समाधान देखेंगे। सुनील जी, इस बैठक को लेकर और आपका जो स्टैंड है, इसको लेकर आप खास तौर पर जो कश्मीर केंद्रित पार्टियां हैं उनके निशाने पर है। कहा यह भी जा रहा है कि ये सीट्स जो है मेरिट पे होनी चाहिए, इस तरह की राजनीति नहीं होती। कुछ बयान आपने बुखारी साहब के भी पढ़े होंगे, तो क्या कहेंगे? देखिए, कश्मीर केंद्रित पार्टीज जितनी भी है, चाहे उसमें नेशनल कॉन्फ्रेंस है, पीडीपी है, वो सांप्रदायिक एजेंडे को जम्मू कश्मीर में चलाती है और सांप्रदायिक एजेंडा ही उन पार्टी की विचारधारा है। हम पूरे भारत को एक इकाई मानते हैं। हर पार्ट, हर सेक्शन, हर वर्ग हमने चलाना है। मैंने पहले स्पष्ट कर दिया कि हर व्यक्ति को अभिव्यक्ति की आज़ादी है अपनी जीवन पद्धति, जीवन शैली के लिए, लेकिन ये एक विशेष स्थान है, धार्मिक स्थान है, श्रद्धा और आस्था का स्थान है। यहाँ पे जब अन्य धर्मों के लोग अपनी पूजा पद्धति, अपनी शैली, अपना रहन सहन, अपना खान पान वहां पे अपने इस मेडिकल कॉलेज में लाएंगे तो डेफिनेटली इसमें क्लेशेस हो सकते हैं और उन क्लेशेस से उन्हीं पार्टीज को, जो कश्मीर केंद्रित पार्टी है, उनको फायदा है।
इसलिए वो कतई नहीं चाहेंगे कि कानून व्यवस्था ठीक चले, यहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर की प्रॉब्लम न हो। ये केवल और केवल चिंता भारतीय जनता पार्टी को, क्योंकि हम इस राष्ट्र को एक मानते हैं। यहाँ पे हर वर्ग को हम अपनी ताकत मानते हैं, हर विविधता को, जिसे हम डाइवर्सिटी कहते हैं, इसी को हम अपनी स्ट्रेंथ मानते हैं। और ये स्ट्रेंथ बरकरार रहे, इस स्ट्रेंथ पे कोई आघात न हो, इसके लिए पहले ही हम इसका समाधान ढूंढ रहे हैं। एक आखिरी सवाल सर आपसे, 60 से ज़्यादा संगठन लामबंद हुए हैं, एक संस्था बनाई गई है, क्या भविष्य देखते हैं आप इस सारी जो कश्मीर बनाम जम्मू और जम्मू बनाम राजभवन हुआ है, क्योंकि अध्यक्ष हैं उपराज्यपाल, क्या भविष्य देखते हैं आप, कब तक ये संघर्ष जारी रहेगा? मुझे लगता है कि बहुत जल्दी इसका समाधान निकल आएगा। मैंने पहले ही कहा कि ये एक सेट फॉर्मेट के तहत वहाँ पे जो सिलेक्शन हुई है, सीट्स एलोकेशन हुई है। हालांकि होना ये चाहिए था, अगर ये निजी कॉलेज है और निजी कॉलेज में एनएमसी भी सीट्स को एलोकेट करती है, नेशनल मेडिकल कमीशन जो है, और उसमें जब क्राइटेरिया देखा जाएगा वो अक्रॉस इंडिया का आएगा। फिर जम्मू कश्मीर के बच्चे को compete करना पड़ेगा राजस्थान, मध्य प्रदेश के साथ, उड़ीसा या आंध्रा के साथ, तब जाके मुझे लगता है कि यहाँ पे थोड़ा सा ये ठीक होता। लेकिन जब बोर्ड ऑफ प्रोफेशनल एंट्रेंस एग्जामिनेशन ने सीट्स को एलोकेट किया, तो यहाँ पे मेरिट जो है वो जम्मू कश्मीर का ही देखा जाएगा। तो पॉपुलेशन जो रेशियो है, जो जनसंख्या का अनुपात है, उसके अनुसार यहाँ पे इस कॉलेज में फिर एक धर्म विशेष के ही, एक समुदाय विशेष के ही बच्चे आए। तो हमारी भी ये डिमांड थी पहले कि ये सीट एलोकेशन का काम एनएमसी को दिया जाए। अक्रॉस इंडिया नीट के तहत जो अपीयर्ड स्टूडेंट्स होंगे वो बच्चे यहाँ पे मेरिट के आधार पे आएंगे। तो कहीं न कहीं मुझे लगता है कि उसमें थोड़ी सी चूक हुई है, या हो सकता है नियम ने अलाउ नहीं किया है टाइम पे। लेकिन जहाँ पे आप कहते हैं कि 60 से ज़्यादा जो संगठन है लामबंद हुए हैं, और भविष्य जो आप कह रहे हैं, मुझे पूरी उम्मीद है जिस प्रकार से, जिस गंभीरता के साथ और जिस संवेदनशीलता के साथ भारत सरकार जम्मू कश्मीर को देख रही है, किसी भी कीमत पे हम नहीं चाहेंगे कि यहाँ पे किसी भी प्रकार का जो वातावरण हो विशेष हो। इससे पहले ही इसका समाधान जरूर निकल आएगा। समाधान निकल आएगा, ये दावा है लीडर ऑफ अपोजिशन सुनील शर्मा का। कह रहे हैं कि जल्द ही इस समस्या का समाधान किया जाएगा। कैमरा पर्सन पवन चौधरी के साथ अजय बाशलो, जम्मू।